नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब हम आपको दिखाएंगे सुबह से अभी तक का मार्केट अपडेट, वो भी एकदम फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं मार्केट टॉप 20 की। कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के चलते बाजार में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। अंत में निफ्टी 38 अंक गिरकर 10,680 के करीब हुआ बंद, तो वहीं सेंसेक्स 73 अंक गिरकर 35,103 पर बंद हुआ। आज एविएशन, तेल, गैस, रियल्टी, आईटी शेयरों में बिकवाली रही। मेटल, फाइनेंस, निजी बैंकों में खरीदारी थी। इंडिगो के खराब नतीजों के चलते सभी एविएशन शेयर 7 से 11% तक लुढ़के। वहीं आपको बताएं कि निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी के दिन निजी बैंकों में तेजी रही। आज आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे शेयर 2% चढ़े। वहीं निफ्टी ऑप्शंस की बात की जाए तो 10,800 और 10,900 की कॉल में बिकवाली देखने को मिली। आज एफएनओ में पीसी ज्वेलर, इक्विटास, मन्नापुरम, भारती इंफ्राटेल, पीवीआर में सबसे ज्यादा तेजी रही। तो वहीं एचसीसी, जेट एयरवेज, इंडिगो, एचसीएल टेक, जस्ट डायल में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वहीं आपको बताएं कि जी बिजनेस पर आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे सही खबर। आज पीसी ज्वेलर के एमडी बलराम गर्ग की गिरफ्तारी के अफवाहों के बीच हमने आपको सबसे पहले अटकलों से बाहर निकाला और सच दिखाया। आपको बताएं कि पीसी ज्वेलर के एमडी बलराम गर्ग ने सबसे पहले जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की और साफ तौर पर बलराम गर्ग ने गिरफ्तारी और सीबीआई छापों का खंडन किया। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने शेयर में गिरावट की वजह फंड की बिकवाली को बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड बैठक 25 से पहले भी हो सकती है। हमारे पास विजिट तो बहुत दूर की बात है, किसी एजेंसी का नोटिस भी नहीं है। ठीक है, अभी तक एक्सचेंज भी हमने देखा है कि फंड पे फिडिलिटी जो कि 9.5% होल्ड करते हैं हमारी कंपनी में, तो उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है काफी बड़ा स्टिक सेल कर दिया। और जो जिस तरह से मंडे को काफी हैवी डिलीवरी हुई है, कल बहुत हैवी डिलीवरी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और किसी की सेलिंग नहीं है, तो शायद उन्होंने अपना सेल कर दिया। मैं ये ऐसा सोच रखता हूँ कि पिछले जो सेलिंग आई है उसमें उन्होंने कोई सेल नहीं किया 1 रुपए का भी। और हम लोग इसके ऊपर अभी देख रहे हैं कि हमको किस तरह की डिस्क्लोजर और देने हैं। निफ्टी कंपनियों में आज अदानी पोर्ट ने अपने नतीजे पेश किए। कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। अदानी पोर्ट से चौथी तिमाही में मुनाफा 1164 करोड़ रुपए से गिरकर 927 करोड़ रुपए रहा। आय 2,231 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,180 करोड़ रुपए रही। एबिटा 1,638 करोड़ से बढ़कर 1,711 करोड़ रहा। मार्जिन 73.4% से घटकर 53.7% रही है। कंपनी ने 2 रुपए प्रतिशत डिविडेंड का भी ऐलान किया है। निफ्टी की जानी मानी मेटल कंपनी वेदांता के नतीजे भी आज आएंगे और ये बताएं कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,988 करोड़ से घटकर 2,740 करोड़ रह सकता है। आय में भी गिरावट का अनुमान है। कंपनी के एबिटा और मार्जिन में कमजोरी का अनुमान है। कंपनी का मार्जिन 31% से घटकर 30% रह सकता है। सेरा सैनिटरी के नतीजों के बाद शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेरा सैनिटरी का मुनाफा 2 करोड़ घटकर करीब 30 करोड़ रहा। वहीं आय 100 करोड़ बढ़कर 425 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 12 रुपए प्रतिशत डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। वहीं लेकर कंपनी रैडिको खेतान का मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर 34 करोड़ रहा। आय में भी 400 करोड़ का इजाफा हुआ। ईडलवाइज फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के नतीजों के बाद शेयरों में खरीदारी हुई है और कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 170 करोड़ से बढ़कर करीब 250 करोड़ तक पहुंच गया है। टायर कंपनी एमआरएफ के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 287 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद एमआरएफ के शेयर में गिरावट देखने को मिली। ग्रीव्स कॉटन के नतीजों में मुनाफे और आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों के बाद शेयर में बढ़त दिखी
और साथ ही चिकन और अंडों की कंपनी वेंकीज के नतीजों के बाद शेयर में कमजोरी रही। हालांकि कंपनी का मुनाफा 42 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ हो गया है। कंपनी ने 8 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की। वैसे कल निफ्टी में कोई भी बड़ा नतीजा नहीं है, लेकिन अंबुजा सीमेंट, कैपिटल फर्स्ट, NIIT टेक, PVR, वॉकहार्ट के नतीजे कल आएंगे। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 20% बढ़ सकता है, आय 13% बढ़ सकती है, वॉल्यूम ग्रोथ 5% का अनुमान है। बढ़ते टैक्स बोझ के मुनाफे पर असर दिख सकता है, लेकिन रियलाइजेशन में 8% तक की बढ़त का अनुमान है। नतीजों के बाद कई शेयरों पर ब्रोकर्स ने भी अपनी राय दी है। ब्रोकर्स की राय पर शेयरों में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प पर क्रेडिट स्विस ने लक्ष्य 3,560 रुपए से बढ़ाकर 3,760 रुपए कर दिया। वहीं सीमेंस पर डॉइच बैंक ने होल्ड रेटिंग देते हुए लक्ष्य 1150 का दिया है। ICICI प्रू पर नोमुरा ने खरीदारी की सलाह देते हुए 570 का टारगेट तय किया है। HCL टेक पर IDFC सिक्योरिटीज ने न्यूट्रल रेटिंग दी और लक्ष्य 925 का दिया है। 4 मई की तारीख आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। इस दिन GST काउंसिल की 27वीं बैठक होने वाली है और इस बैठक में आपके फायदे से जुड़े कई फैसले हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर GST दरों में कमी की जा सकती है। कर्नाटक चुनावों से पहले होने वाली ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और GST काउंसिल इस बैठक में सीमेंट और पेंट पर GST दरों में कमी पर फैसला कर सकती है। हमें मिली खबरों के मुताबिक सीमेंट, पेंट पर GST घटकर 18% हो सकता है और ये कमी जुलाई के बाद लागू की जा सकती है। इस बैठक में रिटर्न को और आसान बनाने पर चर्चा हो सकती है। दुनिया में सोने की मांग 10 साल में सबसे कम हो गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च 2018 के बीच सोने की मांग 2008 के बाद सबसे कम बढ़ी। इस दौरान मांग पिछले साल के मुकाबले 7% घटकर 974 टन के नीचे फिसल गई है। मांग में गिरावट की वजह, सबसे बड़ी वजह निवेश मांग में कमी है। शेयर बाजारों में अच्छे रिटर्न और ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से निवेश में गिरावट आई है और जनवरी-मार्च 2018 के बीच गोल्ड बार और कॉइन की मांग में करीब 15% की कमी आई है। भारत में भी 2018 की शुरुआती 3 महीने निवेश मांग 13% घटकर 28 टन से कम रही। वहीं देश में ज्वेलरी की मांग भी 12% घटकर 87.7 टन रही है। हालांकि अच्छे मानसून की संभावना आगे भारत में सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें 0.25% पर बरकरार रखी। हालांकि फेड ने मार्च में 0.25% की दरें बढ़ाई थी। फेड के मुताबिक महंगाई बढ़कर 2% के करीब पहुंच गई है। महंगाई 2% लक्ष्य के करीब रहने के जून में होने वाली बैठक में दरें बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। बेहतर इकोनॉमी आउटलुक और जॉब मोर्चे पर चिंताएं कम होने से भी आगे दरें बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है। 2015 के बाद से फेडरल रिजर्व अब तक 6 बार दरें बढ़ा चुका है। बायोकॉन के शेयर में आज जोरदार गिरावट रही। बायोकॉन की बेंगलुरु यूनिट को US FDA से 7 आपत्तियां मिलने के बाद शेयर इंट्राडे में 6% तक टूटा। साथ ही स्टेरल दवा के लिए भी फॉर्म 483 जारी किया गया। US FDA ने हाल ही में कंपनी के बेंगलुरु यूनिट की जांच की थी। कंपनी को तय समय के भीतर US FDA को सुधार प्लान सौंपना होगा। IOC जल्दी बिहार के मोतिहारी में LPG प्रोडक्ट और टर्मिनल पर काम शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक IOC 2 से 3 महीने में मोतिहारी टर्मिनल पर काम शुरू कर सकती है। टर्मिनल के विकास से बिहार में गैस सप्लाई आसान हो सकेगी। मोतिहारी टर्मिनल की कुल लागत 570 करोड़ है और इसे 2021 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एविएशन शेयरों के आज जोरदार पिटाई हुई। कमजोर नतीजों के बाद इंडिगो का शेयर 15% तक टूटा और इतना ही नहीं, दूसरे एविएशन शेयरों पर भी आज भारी दबाव था। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट भी 10% टूट गए। दरअसल इंडिगो के कमजोर नतीजों के बाद एविएशन सेक्टर का सेंटिमेंट बिगड़ गया। इंडिगो ने अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं और इंडिगो का मुनाफा 440 करोड़ से घटकर 118 करोड़ रुपए हुआ है। सालाना आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में कमी आई है, लेकिन कंपनी के लिए सिर्फ कमजोर नतीजे ही चिंता की वजह नहीं। शेयर में अचानक आई गिरावट को सेबी ने कंपनी को नोटिस भेज दिया है, अब जिसमें आदित्य घोष के इस्तीफे पर भी सवाल उठ रहे हैं।
देश में इस साल चीनी उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 30 अप्रैल तक 310 लाख टन से ज्यादा उत्पादन हो चुका है और सीजन खत्म होने तक उत्पादन का आंकड़ा 320 लाख टन के पार जा सकता है। अब भी देश भर में करीब 130 मिलों में गन्ने की पेराई का काम चल रहा है और पिछले साल देश में 203 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। रिकॉर्ड उत्पादन से चीनी का थोक भाव लगातार नीचे की तरफ बना हुआ है, जिसमें चीनी मिलों को गन्ना किसानों को बकाया भुगतान में दिक्कतें पेश आ रही हैं। दिवालिया कंपनी बिनानी सीमेंट पर कब्जे को लेकर जंग और तेज हो गई है। डालमिया भारत एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। डालमिया भारत का कहना है एनसीएलटी का फैसला चौंकाने वाला है। ये भी जानिए, कल एनसीएलटी के कोलकाता बेंच ने बिनानी सीमेंट के क्रेडिटर से कहा वो अल्ट्राटेक के रिवाइज्ड ऑफर पर विचार करें। इसके साथ ही अल्ट्राटेक की बोली के बराबर बोली लगाने के लिए एनसीएलटी ने डालमिया भारत को 3 दिन का समय दिया। कल की तेज आंधी और बारिश के बाद मौसम का मिजाज और बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 17 राज्यों को मौसम को लेकर चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल समेत 17 राज्यों में आंधी, बारिश और ओले पड़ने की आशंका जताई है। BMW ने अपनी नई कार मिनी कंट्रीमैन भारतीय बाजार में उतार दी। इस कार को सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2018 में शोकेस किया गया था। मिनी कंट्रीमैन पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में मौजूद है। पेट्रोल वेरिएंट की एक शोरूम कीमत लगभग 35 लाख रुपए है, जबकि डीजल वेरिएंट की कीमत शुरू होती है 37,90,000 रुपए से। नई मिनी पहले से 200 mm ज्यादा लंबी और 30 mm ज्यादा चौड़ी है। और जाते जाते नूडल्स के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर। इंस्टेंट नूडल्स बाजार में नेस्ले की मैगी और आईटीसी की यिप्पी को टक्कर देने के लिए एचयूएल ने महाराष्ट्र दिल्ली में नॉर का नया वेरिएंट इंस्टेंट नूडल्स लॉन्च किया। नए नॉर इंस्टेंट नूडल्स की कीमत 12 रुपए प्रति पैकेट है। भारत में इंस्टेंट नूडल्स का कुल 4,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। तो ये था मार्केट टॉप 20, लेकिन कमोडिटी का हाल अब जानते हैं मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा के साथ। सीधे चलते हैं उनके पास। शुक्रिया स्वाति। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में अब तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। और क्या ये तेजी अभी और बढ़ेगी या फिर इस तेजी पर क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अजय बहेती हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के मुंबई से। अजय, स्वागत है आपका। गोल्ड में करीब 31 रुपए की मजबूती है, चांदी का भाव करीब 144 रुपए बढ़ा है। क्या ये तेजी आपको आज के कारोबार में और बढ़ती हुई दिख रही है? डेफिनेटली मृत्युंजय, अगर कल से देखें तो गोल्ड इंटरनेशनल एक्सचेंज पे और डोमेस्टिक में भी एक की सपोर्ट की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ से अभी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 30,950 बिल्कुल करंट मार्केट लेवल पे भी आप गोल्ड बाय करके काम कर सकते हैं। अपसाइड में इंट्राडे में मैं समझता हूँ 31,200 31,250 तक के लेवल की उम्मीद की जा सकती है। ओके, एक खबर आई है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है और उसमें यह कहा गया है कि जनवरी मार्च 2018 के बीच दुनिया में जो गोल्ड डिमांड की रफ्तार है वो 10 साल में सबसे कम रही है, क्योंकि इस दौरान शेयर बाजार ने अच्छा परफॉर्म किया, ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई। आपको लगता है कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने वाला है? देखिए, पिछले करीब 1 साल से इंटरनेशनल गोल्ड एटलीस्ट एक दायरे में फंसा हुआ है और बहुत ज्यादा तेजी मंदी इंटरनेशनल हुई नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक पे कहीं ना कहीं रुपी डेप्रिसिएशन का हमको बेनिफिट मिला है। की सपोर्ट के नजदीक है, अच्छा करेक्शन इंटरनेशनली भी हो चुका है। $1,300 के लेवल को कल बाजार में छू लिया था, तो आई थिंक अब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कॉपर को लेकर के अब आपका नया व्यू क्या है? कॉपर में आज अगर ट्रेड करना हो तो क्या यहाँ से 4 से 5 रुपए का अपसाइड आपको दिख रहा है? बिल्कुल, सारे बेस मेटल्स में इनफैक्ट अब करंट लेवल से एक तेजी की उम्मीद करके काम किया जा सकता है। स्पेसिफिक कॉपर की बात करें तो 458 के पास काफी अच्छा सपोर्ट है, जहां पर खरीदारी का एक मौका है। टारगेट रहेगा 462 463 का। ओके, ठीक है। आखिरी सवाल, आखिरी घंटे का ट्रेड एग्री में बचा है, 1 घंटे के लिए जीरे के ऊपर क्या कॉल है आपकी? जीरा वैसे तो मृत्युंजय पिछले 2-3 सेशन से रेंज बाउंड है, लेकिन मुझे लगता है इसमें ट्रेंड अभी भी तेजी का ही है। 15,700 के करीब एक अच्छा सपोर्ट है, जहां से खरीदारी करके काम किया जा सकता है। ओवरऑल टारगेट 16,000 प्लस का रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका अजय बहेती इस पूरे अपडेट के लिए।